वेलकम बैक टू बी यू विद श्रद्धा एस। आज हमारे साथ है डॉक्टर मनीषा, जो कि आयुर्वेदा की एक्सपर्ट है। शी गोज बियॉन्ड बेसिक रेमेडीज टू हेल्प वुमेन इन देयर 30s एंड 40s reclaim their energy, balance their hormones and fix chronic gut issues. अपनी लाइफस्टाइल में कैसे चेंजेस किया जाए ताकि वी शुड हैव अ बेटर हेल्थियर लाइफस्टाइल। लेट्स वेलकम डॉक्टर मनीषा ऑन बी यू विद श्रद्धा एस। वेलकम टू बी यू विद श्रद्धा एस। डॉक्टर मनीषा, हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे शो पे आई है, और आई एम श्योर हमारे जो भी दर्शक हैं उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और इंसाइट्स मिलेंगी। Thank you so much. आपने बुलाया and I'm so happy and glad to be here. प्लेजर। Let's begin. सो डॉक्टर मनीषा, आपकी जर्नी के बारे में बताइए, आपने आयुर्वेदा ही क्यों चुना? हाँ, मैंने आयुर्वेदा ही क्यों चुना? सवाल थोड़ा-सा मैं आंसर लंबा दूँगी। जी। तो जब हम 12th करते थे, हम्म। कुछ ज़मानों पहले, 20 साल पहले, तो मैं ये एनईटी के एग्ज़ाम्स नहीं जी। होते थे। हम्म। इट वाज़ ऑलवेज़ ऑन मेरिट। तो मेरे कुछ मार्क्स कम थे, तो एमबीबीएस नहीं मिला। राइट। तो सेकंड ऑप्शन जो बचा था और मुझे मुंबई में ही रहना था, तो बचा था बीएएमएस, आयुर्वेद। तब मैंने आयुर्वेद चुना। इनिशियली आयुर्वेद काफ़ी ज़्यादा संस्कृत, हिंदी, मराठी में तब पढ़ाया जाता था। अभी भी का बेस तो संस्कृत ही है। तो अटपटा लगता था। हम इंग्लिश मीडियम से थे और उसको कोप करने में थोड़ा टाइम लगा। 15-20 दिन तो बहुत बुरे गए, बट देन स्लोली it's like you fall in love with the science so much that you realize that even if you did not choose it, Ayurved chose me. ओह, दैट्स रियली नाइस। सो आपके हिसाब से एक परफेक्ट आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए? अच्छा, परफेक्ट आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल हर इंसान की अलग होती है। हम जितने लोग हैं, सबकी प्रकृति अलग है और आयुर्वेद आइडेंटिफाई करता है आपका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि है प्रकृति। जी। 3 बायो एनर्जीज पे बेस्ड है, वात, पित्त, कफ। जी। हुँ? अब वात मोटा-मोटी ऐसा होता है व्हिच गवर्न्स योर मूवमेंट, थिंकिंग, एक्सप्रेशन, हर तरीके का मूवमेंट इन बॉडी। आप बात कर रहे हैं, आपके दिल की धड़कन है, आपकी साँसें हैं, आप एलिमिनेट करते हैं, एवरी मूव आप चलते हैं, सोचते हैं, दिस इज़ गवर्न्ड बाय वात। सेकंड बायो एनर्जी पित्त की है, जो कि मेटाबॉलिज्म गवर्न करती है, ट्रांसफॉर्मेशन। जी। तो मेरे थॉट्स का, मेरे खाने का जो पचन है, ट्रांसफॉर्मेशन एट एवरी लेवल, फूड टू सेल्युलर ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म, एवरीथिंग कम्स अंडर पित्त। एंड थर्ड इज कफ, विच गिव्स यू स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर। हम्म। तो अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आप कैसे, कितने पेशेंट हैं, कितने शांत हैं, ये सब कफ के अंडर आता है। तो इन तीनों के बेसिस पे आपकी लाइफस्टाइल गवर्न होती है कि आप ओके। क्या कर सकते हैं। पर सबके लिए एक ब्लैंकेट या एक अम्ब्रेला स्टेटमेंट होगा। तो लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए आप सूर्य से जुड़े, सुबह टाइम पे उठें, कोशिश करें जितना रूटीन मेंटेन कर सकते हैं मेंटेन करें। और जो आजकल की करंट लाइफस्टाइल है जो कि बहुत ही वाता डोमिनेंट है, बिकॉज मूवमेंट बहुत है। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, देर इज़ नॉइज, देर इज़ स्ट्रेस, एवरीथिंग इज़ मूविंग सो फास्ट कि आप कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार अभ्यंग, अभ्यंग इज ऑयल का मसाजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हम्म। और अगर डेली कुछ करना है, हम्म। अगर आपके पास 15-20 मिनट सुबह सुबह के हैं, हम्म। तो आप सुबह जल्दी उठे, गर्म पानी पीजिए। फॉर एवरीबडी वार्मथ इज नेसेसरी, मॉर्निंग्स आर फॉर वार्म थिंग्स ओनली। हम्म। इफ पॉसिबल एक्सरसाइज करें, अगर आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है तो प्राणायाम करें 10 से 15 मिनट। रेगुलेट योर ब्रेन हम्म। एंड योर स्ट्रेस। जब आप अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन को भी प्राणायाम करते हैं तो दोनों साइड ऑफ ब्रेन वेल बैलेंस्ड हो जाते हैं। जी। तो आप सुबह ना जब उठते हैं तो यू वेक अप विद काम एंड क्लैरिटी, अदरवाइज दिन मेस्ड अप रहता है। राइट। 5 सेंसोरियल्स है हमारे पास, जी। सेंस ऑर्गन्स, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है, त्वचा है। तो कुछ और नहीं कर सकते तो इन पांचों का केयर करें और वो सुबह हो जाएगा। हम्म। फॉर माउथ डू ऑयल पुलिंग। जब हम्म। आपने ब्रश कर लिया उसके बाद थोड़ा सा 1 चम्मच तेल लें, स्विच इट इन योर माउथ फॉर 2 to 3 मिनट्स। तब तक आप अपने किचन के काम निपटा लें, मैन वुमेन वट एवर, एवरीबडी डज सम वर्क, एंड देन यू स्पिट इट आउट। हम्म। फॉर नोज, डेली मॉर्निंग ब्रश करने के बाद 2-2 बूंद घी या तेल नाक में डालें, सो इट विल टेक ऑफ
केयर ऑफ योर नोज, आंखें Hmm. सबसे ज्यादा ओवर यूज इन टूडेज टाइम। Yes. तो जब आप ब्रश करें, होल्ड सम वाटर इन योर Hmm. माउथ एंड स्प्लैश योर आईज विथ ठंडा पानी, 1 मिनट। Okay. सो आंख का केयर हो गया। So keeping your eyes open. कीपिंग योर आईज ओपन क्लोज ना, आइडियली नॉट ओपन, Open. जस्ट हाँ. स्प्लैश। Okay. Okay. अक्षु अक्षी प्रक्षालन, you can wash it, हाँ. but ideally just splash it, keep it Splash. cool। Okay. कानों में if possible थोड़ा सा ऑयल अंदर उंगली से लगाए, if nothing just stretch your ear lobes, Okay. so that works better। and for skin as I told, अभ्यंगया ऑयल मसाज, अगर रोज नहीं हो सकता है तो हफ्ते में एक बार। Okay. this is basic which everybody can do and everybody must do। Must do. So अगर ये सारे रिचुअल्स करेंगे तो ये वाता पित्त एंड कफा विल बी बैलेंस्ड। you will have a routine, रूटीन। जितना रूटीन उतना बैलेंस। ओके ओके दैट्स नाइस। सो हम लोग ट्रेट्स के ऊपर से डिसाइड कर सकते हैं कि किसका वाता इज मोर अग्रेसिव या डोमिनेंट है या ऐसे, लाइक हाउ डू यू डिफाइन दैट? so अगर मुझे पता करना है hmm, कि मेरा वाता पित्ता और कफा बैलेंस है या नहीं, सो और या कोई चीज डोमिनेंट है तो कैसे पता चले? तो बैलेंस तो आपको पता चल जाएगा। हम पहले ट्रेड्स जान लेते हैं, वात का क्या है, पित्त का क्या है, कफ का क्या है। मैं बेसिक कार्डिनल पॉइंट्स बता देती हूँ। जो वायु प्रधान व्यक्ति है, अगर आप उनका स्ट्रक्चर देखें तो मोस्टली लीन होते हैं, और अगर बहुत ही इम्बैलेंस होगा तो स्थूल भी हो सकते हैं, वेरी टॉल या वेरी शॉर्ट। एंड ऑन द स्किनियर साइड ड्राइनेस, तो स्किन ड्राई होंगी, बाल ड्राई होंगे, ये कार्डिनल सिम्टम है। अगर आप उनके दांत देखें तो वो एकदम अलाइंड नहीं होते, थोड़े टेढ़े मेढ़े दांत होंगे, आवाज सॉफ्टनेस नहीं होगी, हल्की सी रुक्ष, ड्राइनेस इन वॉइस भी होगी। तो ये आप जब देखेंगे इंसान को तो ये पता चलेगा। देन कम्स क्विकनेस, ये हर चीज बड़ा फटाफट करते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, फटाक से डिसीजन लिया, फटाक से बदल दिया। तो दिस रिमेन्स देयर बेसिक ट्रेट व्हेन इट कम्स मेंटली। एंड क्रिएटिव बहुत होते हैं। सो आप उनसे किताबें लिखवा लें, पोयम करवा लें, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे शिफ्ट होना, ये सब करवा सकते हैं, बट क्रिएटिविटी डज नॉट गो आउट ऑफ देम। तो ये हो गया वात प्रधान। अब इसका खाना पीना कैसा होता है, ये फटाफट खाते हैं, 2-3 घंटे में इनको भूख लग रही होती है, या तो बहुत इराटिक होती है, दिन भर नहीं खाएंगे या तो 2-3 घंटे पे खाएंगे। कॉन्स्टिपेशन इनका एक साइन होता है, बिकॉज ड्राइनेस ना, तो और मूवमेंट को गवर्न करता है, तो कॉन्स्टिपेशन रहता है, और एंग्जाइटी प्रोन रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे घबरा जाते हैं कि अरे ये कैसे होगा, अरे हो जाता है, बट उसके बारे में थोड़ा अति एंग्शियस सोचना रहते उनका ये हो गया ट्रेट होता है। वाता। हाँ। तो अगर आपको पता है ये आपका ट्रेड है, तो वाता को बैलेंस करने के लिए ऑयल है। आप ऑयल खाएं भी, लगाएं भी, बहुत नेसेसरी है। आपके खाने में नट्स एंड सीड्स होने चाहिए। वायु ठंडा होता है, तो इनको कोल्ड सहन नहीं होता, ना कोल्ड टेम्परेचर ना ठंडा खाना। तो इनके खाने में वार्मथ होना चाहिए, ऑयलीनेस होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, पर बहुत हैवी नहीं हो, तो आप अच्छी तरह बैलेंस रह सकते हैं। कमिंग टू पित्त, द फायरी पैशनेट काइंड, अगर गोल ओरिएंटेड, फोकस्ड, करेज, आप इनसे सब देख ले। एसिडिटी प्रोन, अगर आप इनका इम्बैलेंस होता है, ये कितना भी खा ले, दे विल मेंटेन गुड वेट, इट्स नॉट इजी फॉर देम टू पुट ऑन वेट। मीडियम बिल्ट होता है, और इनके स्किन की एक पहचान होती है कि हल्के से रोजी टिंट वाले होते हैं। इनको गुस्सा आ गया तो कान लाल हो जाएंगे, ब्लश हो गए तो गाल लाल हो जाएंगे, यू कैन सी दैट वॉट एवर द कॉम्प्लेक्शन, फेयर, अ लिटिल डल, बट ये आप दिखेंगे। इनको एक्ने इजीली होते हैं, दे आर प्रोन टू प्रीमेच्योर ग्रेइंग, क्योंकि फायरीनेस ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, वार्म सहन नहीं करते ये लोग। दे प्रिफर कि छुट्टी मनानी है तो वो माउंटेन जाएंगे। और अगर इनको कोई काम दे दिया, कोई एक गोल मिल गया, तो ये दिन रात एक करके उसको ख़त्म करेंगे। दे विल नॉट प्रोक्रास्टिनेट, आज करना है तो आज करना है, तो उनकी लीडरशिप इनमें नेचुरली आती है। तो ये पित्त के ट्रेट हैं। अब इनको होता क्या है, मैंने बताया एक्ने होता है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग होती है, पेट में एसिडिटी, अगर एसिडिटी ठीक नहीं की तो अल्सर्स, आईबीएस को भी ये प्रोन होते हैं, बिकॉज इतना गोल मिल गया ना, तो खाना पीना किसी की, सोना किसी की सुध नहीं होती इनको। सो दे डू दैट। हाउ डू यू मेंटेन देम? गिव देम पित्त पैसिफाइंग फूड। ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर या ठंडा खाना खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा तला गला स्पाइसी इनसे नहीं चलता है।
एंड चाय कॉफी पे ये जीते हैं, बट दैट इज द प्रॉब्लम विच क्रिएट्स इंटरनल इश्यूज इन देम। अच्छा। कफ जो होता है स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी वाला एनर्जी, तो फिजिकली स्टाउट एंड स्टर्डी, मतलब आप इनसे मसल वसल बनवा सकते हैं, इजी टू पुट ऑन वेट। हम्म। दे आर वेरी calm and patient, they are very loyal, हम्म। and they are very lazy. तो अगर इनको काम नहीं करना है तो वो ऐसी टीम बनाएंगे जिनसे काम करवा लें, बिकॉज इनको तो मूव नहीं करना है। सो दैट इज देयर डोमिनेंट ट्रेट। स्लगिश मेटाबॉलिज्म, आप इनसे उपवास करवा लें, दे आर हैप्पी टू डू इट बिकॉज भूख नहीं लगती, इट्स ओके, आई कैन स्किप इट। दैट पेशेंस इन द बॉडी एंड माइंड रिमेन्स। दे आर वेरी प्रोन टू sluggishness and anything which is overgrowth। तो अगर पीसीओडी हो गया, सिस्ट हो गए, एनी ग्रोथ हो गई, वो कफ प्रधान लोगों को ज़्यादा होती है। कफ प्रधान व्याधियाँ कम है, हम्म। और ऐसा नहीं है कि कफ प्रधान वाले लोगों को सर्दी खांसी होती रहती है, वो ऐसा नहीं। So this is it. Oh. So for people who are kapha dominant, exercise is a must. Warm food is a must, Hmm. and dryness in food and lifestyle is a must. Must. तो इनको चलना फिरना, मूवमेंट बहुत ज़रूरी बहुत है टू जरूरी। मेंटेन हेल्थ। That's मैंने देखा है नाउ दैट आई एम ऑलरेडी इन माय 40s, सो बहुत सारी फ्रेंड्स है, वुमेन है, जहाँ आज मैं देखती हूँ टायर्डनेस इज देयर ऑल द टाइम, दे फील टायर्ड, दे फील थोड़ा स्लगिश। सो क्या रीजन है और इससे कैसे ओवरकम किया जा सकता है आयुर्वेदा से? Okay, 30s, 40s, what happens? Women become very functionally stressed out, काफ़ी चीज़ें कर रही होती है। आप मैरिड, बच्चे, career, house, so their focus splits on multiple things, तो it takes a stress on their daily routines। आप देखेंगे they are always in a hurry, ये खत्म करती हूँ, ये खत्म करती हूँ। Mind is running on multiple tracks at Yeah. one time, which requires a lot of energy expenditure, energy intake, but इनका खाना पुअर हो जाता है because there is so much thing to do, they will eat in a rush। आयुर्वेद कहता है कि आप खाना ना, जो 2 मील खा रहे हैं, बहुत इत्मीनान से, सुकून से खाइए, बैठिए, चबाइए, एंजॉय द मील। बट वो नहीं होता है, ऑन द गो ब्रेकफास्ट हो रहा है, योर निबलिंग व्हेन you're ड्राइविंग, when you reach there you don't have time to drink, you are high on coffee and tea, तो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हो जाते हैं। there is no rhythm। now these two things start affecting the hormones a lot। फूड इज सस्टेनेंस, फूड इज एनर्जी, है ना, मैं जी, खाऊंगी, उसको जी। पचाऊंगी, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होंगे, एंड माय सेल्स विल गेट इनफ एनर्जी टू फंक्शन। इफ यू आर न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड, सेल्स आर नॉट फंक्शनिंग, उसके बाद आपके हॉर्मोन्स डिसफंक्शन हो जाते हैं। जी। पीपल जो सुबह सुबह पहली चीज कॉफी लेते हैं ना टू स्टे अलर्ट, दे स्टार्ट मेसिंग विद देयर प्रोजेस्टेरॉन विच इज अ रिप्रोडक्टिव हार्मोन। तो पहली गलती वहाँ हो जाती है। सेकंड होता है रात को घर आने के बाद मोबाइल लेके बैठना, है ना, डूम स्क्रोलिंग। नाउ आपका कफ काल रात का 8 से 10 बजे का है, जब आपका मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है, जब आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चलो सो जाते हैं, आप उसको ओवरराइड करते हैं और आप अपनी नींद मार लेते हैं। तो जितना नींद अच्छी होगी उतना आपका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है वो अच्छा होगा। वाई एम आई टॉकिंग अबाउट हॉर्मोन्स, कि एक ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है इन 40s, एंड ईस्ट्रोजन इज अ हार्मोन फॉर एनर्जी। जितना अच्छा रहेगा उतना आप सुबह एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, हैप्पी फील करोगे। हाँ, आपके बाल अच्छे, आपकी त्वचा अच्छी, यू फील ग्रेट अबाउट योर या सेल्फ। या एंड प्रोजेस्ट्रॉन इज फॉर पीस। तो अगर आप पीरियड्स 28 डेज के हैं आपके रेगुलर, तो पहले 14 डेज ईस्ट्रोजन के होते हैं, नेक्स्ट 14 डेज प्रोजेस्ट्रॉन के होते हैं। तो पीरियड के तुरंत बाद यू फील वेरी एनर्जेटिक, चल ये करते हैं, लेट्स फिनिश दिस, लेट्स डू दैट। एंड पीरियड्स के आने के पहले यू फील लिटिल स्लगिश, स्लो, थोड़ा भूख थोड़ा नहीं लग डाउन, रही या है, यू हैव, बैठे बैठे रो देंगे। there are so many things women go through, so that entire hormone cycle आप जितना बिगाड़ते जाएंगे उतना आप sluggish फील करते जाएंगे। तो indulge in self care, eat on time, भले 2 बार खाना खाएं पर उसको ना इत्मीनान से खाएं, enjoy your food, let it be nutrition dense, and please sleep well। women need more sleep than men।
तो उनको जल्दी सोना है और आराम से उठना है, Oh. इतना कर ले सो दे विल नॉट फील स्लगिश। Right. न्यूट्रिशन डिप्लीशन इज अ कारक, और उसमें सबसे बड़ा कारण है अग्नि, Hmm. आपका डाइजेशन खराब होना। मैं जितनी औरतों को देखती हूँ 40s में जो आती हैं, सारे प्रॉब्लम पेट के होते हैं। Hmm. गैस हो रही है, ब्लोटिंग है, हेवीनेस है, भूख नहीं लग रही है, या खट्टा पानी है, या सर दुख रहा है। तो आपने जो बिगाड़ा है उसको सुधारने के लिए टाइम लगता है, तो उसको सुधार ले तो यू विल नॉट फील स्लगिश। Hmm. थर्ड, वर्कआउट एटलीस्ट 3 times इन अ वीक। Hmm. आप योग करें, आपको जो अच्छा लगता है वो करें, वॉक करें, वॉट एवर, बट give some rhythm to exercise also, so that you don't feel tired and your cells feel nourished. नरिश्ड। सो जैसे एस्ट्रोजन के बारे में आप बात कर रहे थे, वो अगर आपने बोला कि 40s के बाद वो थोड़ा सा कम होने लगता है, तो उसके इम्पैक्ट्स क्या है बॉडी के ऊपर? जैसे कि हेयर थिनिंग हो जाता है, स्किन डल हो जाता है उससे, Yes. और लथार्जी या यू फील लिटिल लो ऑन एनर्जी, तो उसको करेक्ट कैसे करें? करेक्ट कैसे करें आयुर्वेदा से? ईस्ट्रोजन करेक्ट करने के लिए न्यूट्रिशन इज द बेस्ट थिंग। सेकेंड है ऑल हॉर्मोन्स हम्म। लव फैट। हम्म। तो शरीर में घी या कोई अच्छा हेल्दी फैट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका नट्स इनटेक अच्छा होना चाहिए। उसमें भी मैं सबको कहती हूँ कि तिल खाओ। हम्म। तिल बैलेंसेस ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बोथ। बोथ, ओके। और आयुर्वेद में एक हविष अन्न कहा गया है। हविष इज जो हम यज्ञ करते वक्त डालते हैं। हम्म। तो उसमें चावल आता है, जौ आता है, तिल आता है। इसका औरतों ने सेवन जरूर करना चाहिए। दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर मील। आई सी मेनी पीपल एलिमिनेटिंग चावल बिकॉज इससे वेट लॉस करना एक वो हाँ, मिथ है मेरे ख्याल, इज इट अ मिथ इट अगेन इज अ मिथ, इट कि इज अ चावल खाने से वेट कंप्लीट पुट ऑन होता है? ऐसा नहीं है। देयर आर मल्टीपल कंट्रीज ऑन दिस प्लैनेट जिनका स्टेपल फूड चावल है। एग्जैक्टली, इन साउथ इंडिया इफ यू सी, मोस्ट ऑफ द लाइक उनका स्टेपल फूड ही चावल है, एंड द वे दे ईट इज लाइक, पर वहां पे बहुत ज्यादा ओबीज लोग नहीं दिखते। इनफैक्ट साउथ इंडियंस ज्यादा एक्टिव होते हैं, यू नो देर, इफ यू सी, तो So it is not the food, it is how you digest. It does not matter immaterial of what you eat. आप चावल खाएं, जो आपको अच्छा लगता है सब खाएं, मात्रा कम होनी चाहिए। आपको जितनी भूख है उससे 2 और कम खा लेंगे ना, लाइफ इज सॉर्टेड। या दैट इज कार्डिनल रूल। भूख लगे तो खाओ, और जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाओ। यू विल ऑलवेज बैलेंस एवरीथिंग आउट। सो आपने जैसे कहा कि इफ डाइजेशन सही हो तो सब ठीक है, सो अल्टीमेटली आ जाता है गट हेल्थ पे, राइट? तो गट हेल्थ अच्छी रखने के लिए आयुर्वेदा में एक जस्ट लाइक अ डेली रूटीन क्या रहना चाहिए? और इज देयर एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ फूड और मेडिसिन दैट हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करें ताकि आपकी गट हेल्थ बनी रहे? एक श्लोक है संस्कृत का, हम्म। भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण आद्रक भक्षकम। हम्म। तो भोजनाग्रे, खाने से पहले, हम्म। सदा पथ्यम, सदा ऑलवेज होलसम, हम्म। लवण अदरक, लवण इज नमक हम्म। एंड अदरक इज अदरक। तो आप अदरक का सेवन करें खाने के 15 मिनट पहले। Okay. थोड़ा सा मे बी स्मॉल पीस ऑफ अदरक, हम्म। some salt, हम्म। if you want add some lime juice to it and chew on it। उसके 20 मिनट बाद आप खाना खाओ। you will have better digestive enzymes, better stomach acids, better digestion overall। तो ये एक बेसिक रूल एंड इट सूट्स एवरीबडी, वात हो, पित्त हो, कफ हो। अदरक को विश्व भेषज कहते हैं संस्कृत में। विश्व इज यूनिवर्सल मेडिसिन। तो अगर आपको, चलो आपको लगता है कि अदरक आपके लिए बहुत गर्म है या तीखा लगता है, तो यू कैन शिफ्ट टू ड्राई जिंजर पाउडर। सेम, अ लिटिल सॉल्ट, ड्राई जिंजर पाउडर विद सम लाइम जूस, हैव इट, and then you have your meal. This is one thing that I tell everybody. Second is gut also has a lot of bacteria, हमने पाले हुए हैं। These are our basic pets, आप उनको फीड करना जरूरी है। They survive on 2 things, एक है प्रीबायोटिक्स विच इज फाइबर, एक है प्रोबायोटिक्स विच तो अगर उनकी कॉलोनी खराब हो रही है तो उनको अपने दोस्त मिल जाते हैं एंड दे मल्टीप्लाई बेटर। तो चक्र या छाछ का सेवन लंच के साथ जरूर करें। विंटर्स में आप दही खा सकते हैं। तो दही हम कुछ ही सीजन्स में कहते हैं और कुछ ही लोगों को कहते हैं, बट इन विंटर्स यू कैन हैव दही। बट तक्र डेली इज होलसम।
तकरीज 1 चम्मच दही लिया आपने, 1 ग्लास पानी लिया, उसको अच्छी तरह मथ लिया, उसमें थोड़ा जीरा डाला, Hmm. some pepper, some salt, and drink it. So this is a second good thing that you can do to your gut. Okay. Give them probiotics. If you want to include fiber in this, what I do, मैं अपनी छाछ कैसे पीती हूँ, मैं उसमें फ्रेश धनिया, Hmm. थोड़ा सा पुदीना, Hmm. 4-5 कड़ी पत्ता, Hmm. जिंजर, Hmm. 1 कली लहसुन, इन सबको पानी के साथ चर्न करती हूँ, then I drink. Oh. So my masala chach is this. It is pretty yummy, I'm tangy, sure. and tasty, Yeah. and it is wholesome. Yeah. So this is a second thing that you can do. अदरक खाया, आपने छाछ पी, और खाने के बाद Uh-huh. walk for 10 to 15 minutes. Sit in silence for 10 minutes. आप 10 मिनट शांति से बैठे. Don't discuss anything. Hmm. कोई नहीं भागा चला जा रहा है. Everything stays. Take some time, sit down, and then go for a stroll. This is a third good thing that you will do to improve your digestion. And fourth, ensure good sleep. Yeah. That's it. जैसे आप सिटी में देख रहे हो लाइफस्टाइल लाइक फॉर अ स्पेशली फॉर अ वुमन कि सुबह उठते ही बहुत रश होता है, बच्चों को स्कूल भेजना है, काम पे जाना है, सो मेनी थिंग्स. सो ऐसी कौन सी डेली हैबिट्स है विच आर मेसिंग अप विद देयर हार्मोन्स? सुबह सुबह की चाय कॉफी. दैट्स द फर्स्ट थिंग, राइट? That's the first thing. Empty stomach, anything which will. So, थोड़ा सा साइंस इधर. हम उठते हैं सुबह बिकॉज देर इज अ कॉर्टिजोल स्पाइक. कॉर्टिजोल एक स्ट्रेस हार्मोन है और वो बुरा नहीं है, उसने हमें जिंदा रखा हुआ है. वो हमें उठाता है. वी वेक अप बिकॉज ऑफ दैट. बिकॉज हमने बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल को वो कर दिया है, विलन बना दिया है कि यार वो हाई है और दैट्स नॉट गुड, वो उसको कम सी. कॉर्टिजोल हाई आप उसको करते हैं. हम्म. मैं सुबह उठती उसकी वजह से हूँ बिकॉज इट गिव्स यू दैट अलर्टनेस कि उठो. हाँ, सुबह हो गई, तुम्हें काम करना है. बट अब उसमें हम डबल धमाका करते हैं. बॉडी ने ऑलरेडी बनाया. नाउ आई विल ऐड कॉफी टू इट ऑन एम्प्टी स्टमक. इट स्पाइक्स कॉर्टिजोल फॉर सर्टेन टाइम. अब ये जो स्पाइक है ना, ये ज्यादा हो गया. इतना नहीं चाहिए था. मेरा बना रहा था शरीर. इट वॉज डूइंग गुड जॉब. And then you start creating mess for the entire day. राइट. So this is one habit. Replace that with कुछ नहीं तो आप गर्म पानी करिए, उसमें 5-6 लौंग डाल दीजिए. एंड वो गर्म पानी, वॉट एवर यूर डूइंग, सिप सिप पीते रहो एंड कंटिन्यूसली वर्क. दिस इज वॉट आई डू. तो मेरे पास भी 2 बच्चे हैं. आई हैव टू कुक फॉर देम एंड आई लव कुकिंग. मुझे लगता है कि अपना खाना खुद बनाना चाहिए. इट बिकम्स मोर होलसम. If you have other choices, of course, please go ahead. And at that time, when you wake up in the morning, have some warm water. It improves your digestion, sets a daily routine, keeps you fresher, and आपका digestive enzymes mess नहीं होता है सुबह सुबह. And limit the intake also. मेरा होता है half, मतलब बड़ा अगर मग होता आधा. अगर आप बहुत सुबह उठ रहे हो 4:30 बजे, तो आयुर्वेद उषापान कहता है जो आपकी अंजुलि जो है, अंजुलि इज दिस, वैसी 8 अंजुलि पानी. और अंजुलि से क्यों लेना है, शायद तब का मेजर होता होगा. इसमें पानी जब आप लेते हैं हाथ में तो वो गर्म हो जाता है. दैट्स इट. इट बिकम्स वार्म एट Right. योर बॉडी टेम्परेचर. राइट. सो जस्ट टेक समथिंग वार्म इन द मॉर्निंग. या एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सुबह उठते ही फ्रिज का पानी तो बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए. ओ, फ्रिज वाटर विद एनी मील इज बैड. या इट इमीडिएटली डैम्पेंस योर डाइजेशन. अभी जैसे गर्मियों का सीजन हो रहा है एंड वो जो प्यास बुझाने के लिए एवरीबडी वांट समथिंग ठंडा, तो चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, जूस हो, शरबत हो या पानी हो, सो सबको फ्रिज से निकाल के ही चाहिए. तो आई मीन उसके लिए क्या करें, बिकॉज व्हाट इज द अदर ऑप्शन विच इज मोर सपोर्टिव? मटके का पानी. मटके क्या? हाँ, नेचुरली कूल. अगर आप उसको और ठंडा करना चाहते हैं तो उसमें थोड़े खस की घास डाल दें. मोर कूलिंग. एक है नागर मोथा, एक हर्ब मिलती है, नट ग्रास कहते हैं उसको. आप उसको भी बहुत अच्छी खुशबू आती है उसकी. एंड इट इज इक्वली कूलिंग, एज गुड एज उशीर या खस. तो ये 2 ऑप्शन है. चलो, आपने बर्फ का पानी पीना भी है तो हैव इट सेपरेटली. बर्फ ना, जो ठंडी चीजें हैं, मैंने आपको बात समझाया था कि ठंडा होता है. जब आप ठंडी चीजें शरीर में डालते हैं, इट क्रिएट्स मोर ड्राइनेस. तो आप रुक्षता बढ़ाते हैं, तो और प्यास नहीं बुझती. टेम्परेरीली लगता है, बट नाउ द Exactly. बॉडी इंक्रीजेस टेम्परेचर टू ब्रिंग एवरीथिंग बैक, तो आपको और प्यास लगती है. तो इट इज बेटर दैट यू हैव अ लिटिल स्वीट एंड देन ड्रिंक सम वाटर, सो इट बिकम्स होलसम. या एक चुटकी नमक और तब पानी पिए, तो यू विल नॉट फील सो
डिहाइड्रेटेड, या यू विल कीप ऑन वांटिंग मोर ऑफ दिस। गर्मियों में इसलिए बहुत सारे शरबत का विधान है कि आप खजूर का शरबत पी लें, ड्राई डेट्स विद सम नाइस मटके का पानी, हम्म काला नमक हम्म एंड जीरा. So it's a good thing to have. It is wholesome, gives you sugar, salt, hydrates, becomes a sort of snack. So स्नैक। good. पहले के जमाने में गुड़ पहले देते थे और पानी देते थे, Yes. उसका क्या साइंस है? सो काली पेट पानी एकदम हिट करता है, तो इफ यू गिव विद समथिंग, और जो भी घर आता था ना, पहले लोग पैदल चलते थे या जी। उनका वाहन, दे वर नॉट ट्रैवलिंग बाय ट्रेन और समथिंग, या तो अज्यूम किया जाता था कि सामने वाला थक के आया है, हम्म तो शुगर वॉज अ मस्ट टू गिव देम सम एनर्जी. वी सर्वाइव ऑन टू थिंग्स, ऑक्सीजन एंड शुगर. हम्म हमको ऑक्सीजन चाहिए हवा से, और खाने से शुगर चाहिए टू वर्क. जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया, ये इतनी सारी जो बातें होती है ना, उसको चाहिए होता है बेसिक शुगर टू डू द वर्क. राइट एनर्जी राइट वहीं से आती है. जी तो इसलिए अ लिटिल बिट ऑफ शुगर, खड़ी शक्कर या गुड़, और उसके बाद पानी दिया जाता जी था. जी जी। सो फ्रिज का पानी कंप्लीट नो नो, कंप्लीट नो नो. स्पेशली विद द मील्स। विद द मील्स, मैंने कहा ना, अगर आपको अकेले पीना है हम्म तो शाम को 4 बजे के आसपास आप पी सकते हैं. आप उसका नींबू पानी बना लीजिए, हम्म but just don't have water. हम्म Put something in it so that you are जी absorbing something good. जी। डॉक्टर मनीषा, हमारी जो लाइफस्टाइल बन चुकी है, अ, उसके लिए लाइक विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, एज इन सम थिंग्स आर प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वुमेन आर वर्किंग, तो खाने का पता नहीं होता है, लेट नाइट्स हो जाता है, मीटिंग्स में ऑफिस में लेट हो रहा है। सो ये सब मेंटेन करके, लाइक हाउ डू यू स्टिल हैव अ गुड हेल्थ इन टर्म्स ऑफ हॉर्मोन्स, इन टर्म्स ऑफ आपकी गट हेल्थ, and things like your skin and your hair? See, skin and your hair are reflection of the nutrition that you have in your body. Right. This is a byproduct. Hair is not required. ये हमारा प्रोटेक्शन है. जी सबसे पहले अगर आपके शरीर में न्यूट्रिशन डिप्लीशन होता है ना, बाल पहले गिरते हैं, बिकॉज बॉडी जी को लगता है उसको निकाल दो जो अननेसेसरी हो. आई विल मेंटेन एवरीथिंग विच इज नेसेसरी देन. ओके तो अगर आपको अचानक हेयर फॉल लगता है, अंडरस्टैंड कि बॉडी इज नॉट हैविंग इनफ एनर्जी एंड न्यूट्रिशन टू सस्टेन विच इज अननेसेसरी. तो आपको हेयर फॉल होने लगेगा. तो न्यूट्रिशन इज अ मस्ट. अब इसको 2 मील जरूरी है. आपका सबसे बड़ा मील दोपहर को होना चाहिए, जब आपको भूख लगे. जी। आइडियली बिफोर 2 PM, 11 से 2 का टाइम है आपका. ओके उसमें आप 1 मील खाइए. डोंट टेक इट टू 4. अब क्या होता है, सुबह एक ब्रेकफास्ट करते हैं, दिन भर किसी को टाइम नहीं मिलता, तो नेक्स्ट मील इज एट 4, और उसके बाद घर आके 8 बजे, तो यू हैव नॉट गिवन इनफ टाइम फॉर द बिगेस्ट मील टू डाइजेस्ट, एंड यू हैव ओवरलोडेड द सिस्टम विद समथिंग एल्स. तो बी वाइज, listen to your body and give it, whenever it is demanding food, give it food. Don't overeat when you're going out. अभी मैंने खाना खा लिया 2 बजे, there's another meeting and there's biscuits kept, there's coffee, you end up nibbling again. This is not required. You just saw and you were eating. It was not required by your body. आपके 4 फ्रेंड्स बैठे हैं, सब मूंगफली खा रहे हैं, आपने भी 1-2 खा ली. अगेन it is taxing to the gut. You create problems in the gut, you create sluggishness, and now you will always be nutrient deprived. So eat when hungry, drink when thirsty, have your meal. चलो आपको लग रहा है कि आप घर लेट आ रहे हो, कैरी योर मील, ठंडा गरम जैसा भी हो, आप 7:30 से 8 के बीच में फिनिश कर लो. 8:30 at the max. Don't eat at 10 and then go back to sleep immediately. It will cause you acidity. It will Right. create problems. राइट So fixing meal is very important. Fixing sleep is very important. ये 2 चीजें हो गई ना. थर्ड इज योर मेंटल हेल्थ. ये सब छोड़ दो, पर ब्रेन हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जी So a little bit of relaxation which you can do through breathing, through talking to friends, through writing something. Please do it. ऐसी कोई आयुर्वेदिक दवा, मैजिक पिल है जो जो आपकी स्किन और हेयर के लिए? आंवला. आंवला। आंवला. सो आयुर्वेद में नित्य सेवनीय रसायन है. Okay. रसायन इज समथिंग विच इम्प्रूव्स योर लॉन्जेविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. जी मैं कितनी भी लंबी लाइफ ले लूं, पर अगर उसको क्वालिटी नहीं है ना, इट इज नॉट वर्थ इट. राइट सो आयुर्वेद हैज ऑलवेज डिस्क्राइब रसायन, जरा व्याधि नाशनम. जो रसायन है वो जरा यानी आपके वृद्धत्व,
बुढ़ापे को और व्याधि को दोनों का नाश करने वाली है। Hmm. इट डज नॉट मीन कि आप एज नहीं होगे, Right. बट योर सेल्युलर एजिंग विल बी नॉट दैट यू विल नॉट बी फंक्शनल। Right. अब उसमें नित्य सेवनी जो आपको डेली खाने हैं, वैसे रसायन का मेंशन है। Hmm. व्हाट आर दे? घी, प्राइमरी, Right. एज आई टोल्ड यू, सारे हॉर्मोन्स को फैट पसंद है, उनके रिसेप्टर्स आर फैट लविंग। Right. सेकंड इज आंवला। Hmm. अब आंवला का सीजन विंटर का होता है, बट आप उसको पाउडर की तरह, टैबलेट की तरह कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं। अचार हो गई, चटनी हो गई, जी. you please consume one amla daily when there is season. Otherwise, half a teaspoon of amla powder with some honey daily in the morning with your warm water. Okay. You are sorted. Your skin will be glowing. Now, amla gives you a lot of vitamin C, antioxidant, great for collagen, Right. great for skin health, great for hair health, reduces premature graying, improves cellular aging. In fact, there are so many studies which show that amla आपका टेलोमेयर शॉर्टनिंग, टेलोमेयर इज जब हम डीएनए रेप्लिकेट होता है, जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके एंड के प्रोटेक्टिव कैप्स होते हैं, छोटे होते आते हैं, एंड विच इज अ साइन ऑफ एजिंग। तो अगर आप आंवला खाते हैं तो वो रुक जाता है। Okay. सो आंवला इज दैट गुड। Amazing. And is there any external application which you can do for wrinkles or anti-aging? There are many, but one thing, as your skin in 40s becomes a little thinner and drier, Hmm. सुबह सुबह जब आप अपना दूध बॉईल कर रहे हैं, जो भी दूध ले और पूरे फेस पे लगा के या मलाई लेके छोड़ दें, 15 मिनट बाद वॉश कर दें। दिस शुड बी अ रिचुअल। Okay. ग्रेट लैक्टिक एसिड, गुड फॉर स्किन माइक्रोबायोम। दूध नहीं अच्छा लगता तो दही लगा लें। दीज टू आर रेगुलर फेस वॉशेस, यू डोंट नीड अ सोप आफ्टर दैट। Really? और बालों के लिए? बालों के लिए there are so many things, but two things, if you want to improve your hair growth and hair health, Hmm. as a pack, हफ्ते में 10 दिन में एक बार, इज तिल एंड हिबिस्कस के फ्लावर्स। Okay. आप 5 से अराउंड 5-6 हिबिस्कस फ्रेश फ्लावर्स, 1-2 चम्मच तिल, Hmm. दोनों को चर्न कर लें ग्राइंडर में। थोड़ा Okay. सा पेस्टी सा बनता है, जी. चिपका चिपका भी लगता है, बट लेट इट रेस्ट, सिट देयर फॉर 40 minutes, वॉश इट ऑफ, डोंट शैम्पू इट अप टू यू, बट इट विल इम्प्रूव योर स्कैल्प हेल्थ एंड हेयर ग्रोथ। हिबिस्कस बाल काले करता है, Oh, जो सफेद है उसको भी? और प्रीमेच्योर ग्रेइंग होगी तब। Okay. 40 अगर वो वाले please. थोड़े से डिफिकल्ट है, Okay. बट अगर आप आंवला तिल खाते रहेंगे डेली तो इट विल इम्प्रूव। Okay. Okay. जिनको बाल काले करने हैं, हाँ. एक 2 चीजें करनी जरूरी है Hmm. योगासन में। एक है विपरीत करनी, वेयर यू पुट योर लेग्स अप, या सर्वांगासन, Hmm. एनी हेड स्टैंड जहाँ पे ब्लड फ्लो गोज टू द Head. हेड वर्क्स। सेकेंड, नस्य, व्हेन यू अप्लाई ऑयल टू योर नोज और घी टू योर नोज, दैट हेल्प्स। Okay. That's nice. So जैसे हमें बताया गया है कि ये सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, मेथी होती है, जैसे कि बहुत मैंने सुना है मेथी का पानी पीने से भी इट इज़ वेरी हेल्पफुल। बट ये सीज़न के हिसाब से फूड चेंज करना चाहिए? और बिल्कुल। हाँ, बिकॉज़ आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड मेथी का पानी पी रही हूँ और जैसे ही गर्मी स्टार्ट हो गई आई वाज़ फीलिंग वेरी एसिडिक। मेथी उष्ण है, कटु उष्ण, कटु इज तीखी है हुँ, और गर्म है। हुँ, ये सीजन ही नहीं है उसके लिए। अगर राइट, आपको इस सीजन में कुछ खाना है तो सब्जा इज द सीड फॉर यू, राइट, विच इज कूलिंग। हाँ, वाइट तिल चल जाते हैं एनी सीजन में। सो तिल इज फॉर ऑल सीजन्स, मेथी इज फॉर विंटर सीजन। मेथी ऑल्सो इज ओके व्हेन यू हैव जॉइंट प्रॉब्लम्स, हुँ, तब आप थोड़ी थोड़ी मेथी, मेथी का पानी हुँ, भिगो के खा सकते हैं, या तो मेथी सोक करके स्प्राउट करके उसकी सब्जी बना के खा लें। ओके, दैट बिकम्स इजी ऑन द गट। ईज़ियर, ईज़ियर, द स्प्राउटेड मेथी, ओनली 1 tablespoon, नॉट मोर। ओह! बिकॉज़ इट्स हीटी। हाँ हाँ हाँ। हुँ, हुँ। बट मेथी स्प्राउट्स आर गुड फॉर जॉइंट प्रॉब्लम्स एंड हेयर प्रॉब्लम्स। मैंने सुना है कि अजवाइन, जीरा, सौंफ का जो पानी होता है ओवरनाइट सोक्ड वो सुबह आप अगर एम्प्टी स्टमक ले लो तो वेट लॉस में हेल्प होता है। हाउ ट्रू इट इज़? इट इज सो जो सौंफ और जीरा है, इट हेल्प्स रिड्यूस वाटर रिटेंशन। हुँ, तो if your weight is due to absorbing a lot of water or holding on to water, it reduces. ओके, To a level, it improves your digestion too. तो ये दोनों चीज़ें फिक्स होने लगती तो ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिक एरर्स ठीक होने लगते हैं। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट वेट लॉस, व्हाट यू से, टोटका, बट इट हेल्प्स। हुँ। आजकल बहुत ट्रेंड चला है कि सुबह उठ के फर्स्ट थिंग यू शुड हैव इज़ लाइक प्रोटीन बिकॉज़
प्रोटीन बहुत ज़रूरी है एंड यू नो यू शुड हैव लाइक ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड देन लंच आपका थोड़ा सा ये यू नो सो हाउ ट्रू इज दिस एज पर आयुर्वेदा और आइडियल ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए? हाँ, oh my God, such lovely question. I'll tell you, breakfast should not be like a king. हम्म There is no breakfast का concept in Ayurveda. There are only two meals. हम्म एक सुबह 11 के आसपास और एक शाम को 7:30 के आसपास. हम्म चलो आजकल की लाइफ में इतना भागदौड़ है कि you can end up having 3 meals. So breakfast should be light. हम्म Meals go with the sun. Hmm? सबसे ऊपर sun जब आता है, that should be your biggest meal. So ओके क्योंकि उसकी अग्नि आपके हाँ हाँ, हाई होती है। हम सूरज के साथ जुड़े हुए हैं. हम्म वी आर सोलर. हाँ, राइट हम सब जादू हैं. हमको चाहिए धूप. एंड शाम को जैसे ही उतरता है सूरज सनसेट के आसपास, वेरी लाइट इजी डिनर. सो ओके दिस इज द मील पैटर्न. एंड इफ यू वांट टू हैव सम ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, इट शुड बी वार्म, गर्म होना चाहिए. आइडियली स्वीट या सेवरी. सेवरी यानी थोड़ा तीखा या मीठा, दोनों चलेगा. आई प्रिफर पीपल हैविंग पोंगल इन द मॉर्निंग और अ खिचड़ी और सूप इन द मॉर्निंग, which is wholesome and nourishing as compared to anything which is like an idli vada, because fermented food is not suitable for all gut types. Now coming to the question of protein, सुबह उठते ही प्रोटीन खाना चाहिए क्या? अ, अगर आपका पेट अच्छा है, आपको एसिडिटी नहीं है और आप सब खाना पचा लेते हैं, तो प्लीज प्रोटीन खाइए. अदरवाइज प्रोटीन बाय itself is digested partly majorly in stomach. और अगर आपका स्टमक एसिड अच्छा नहीं हुआ तो आपको तुरंत ब्लोटिंग होगी, तुरंत पेट फूलेगा. और आपकी जो प्रॉब्लम सुधरनी थी, प्रोटीन पचेगा तभी तो मसल बनेगा. जब वो पच ही नहीं रहा है तो क्या ही बनेगा. राइट देन यू एंड अप कॉजिंग प्रॉब्लम्स टू द गट. तो पहले अपना गट समझिए, देखिए इनिशियली खा के कितना पचा पाते हैं, एंड स्लोली इंक्रीज. देयर इज नथिंग, वी डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट प्रोटीन, बट आर यू डाइजेस्टिंग इट इज द क्वेश्चन. जैसे कि स्कूल गोइंग किड्स होते हैं तो बहुत सारी माएँ जो होती है स्कूल जाने से पहले बच्चों को दूध देती है, बॉइल्ड एग्स होता है या फ्रूट्स होते हैं. सो आइडियल ब्रेकफास्ट फॉर किड्स क्या होना चाहिए? ओह, किड्स आर ग्रोइंग, सो इनका खाना ना प्रोटीन और कार्ब, आप प्रोटीन कार्ब सब देखें, वैसे बैलेंस होना चाहिए. बट अ फ्रूट इज अ मस्ट. आप एप्पल आधा काट दें, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द एज ऑफ द चाइल्ड इज. अ लिटिल बिट ऑफ नट्स. पोहा इज नॉट द ब्रेकफास्ट दैट यू गिव, बट यू कैन गिव स्टफ्ड पराठास छोटे छोटे. यू कैन गिव द उपमास. व्हाट एल्स कैन मदर्स गिव? दिस इज व्हाट आई कैन थिंक ऑफ सो राइट नाउ. साउथ इंडियन बेसिकली जो इडली डोसा या फर्मेंटेड फूड होता है दैट्स गुड फॉर किड्स. If they, see, if they are digesting, I have nothing against it. But if they are not digesting, then it is a problem. Preferably go for something which is easy to digest. उपमा हो गया, खिचड़ी हो गई, या फिर चीले हो गए, पराठा हो गया. Once in a while डोसे हो गए. Daily dosa, I am not a big fan of. Okay. That's interesting. After 40 inevitably सबको चश्मे लग ही जाते हैं. So is there anything in Ayurveda which we can do to avoid getting numbers or glasses after 40? Okay, one thing I'll tell everybody, Ayurveda literally is a science of life, है ना. अगर आप अपने शरीर को अच्छा, हम गाड़ी खरीदते हैं उसको मेंटेन करते हैं. वी बाय फोन्स, वी मेंटेन, है ना. वील डू सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड वी विल चार्ज. So equally, the body requires that much of attention. If you, wherever you are, approach an Ayurvedic doctor and annually get Panchakarma done. It will it's like a system upgrade. It will overhaul your gut health. It will keep your oxidative stress down. It will improve wellness. For eyes, there is Netra Tarpan, where they ask you to open and close eyes. आंखों में घी का वो डालने के बाद, तर्पण मैं बोल रही हूँ, it's a procedure. Get it done. It will improve your eye health. Second is Nasya. I tell everybody, if you cannot go to an Ayurvedic doctor, daily रात को सोते वक्त आँख में काजल लगाएं, घी लें और just apply it to your eyes. It helps at least reduce dryness of the eyes. Okay, okay. और वो जो घी है वो कोई स्पेसिफिक टाइप का घी होना चाहिए?
त्रिफला घी आँख की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए आप त्रिफला और घी रात को खा सकते हैं। सो थोड़ा सा त्रिफला, आधा चम्मच त्रिफला, 1 चम्मच घी, हाँ, छोटे-छोटे चम्मच। ओके, सो हाफ टी स्पून ऑफ त्रिफला, 1 टीस्पून ऑफ घी, मिक्स टुगेदर, हैड एट बेड टाइम, इम्प्रूव योर आई हेल्थ। ओके। सो जैसे बहुत आई थिंक जनरली बोला जाता है कि रात को त्रिफला चूर्ण पानी में लेने से गट हेल्थ इंप्रूव होती है या डाइजेशन ठीक होता है या आपका पेट साफ हो जाता है। ये एडिक्टिव है, लाइक आपको उसकी आदत हो जाती है या हाउ, इन व्हाट proportion should we take and in what intervals should we take, or is it okay to take it daily? No, nothing to be taken daily. Hmm. Daily. It's a rasayan. Triphala is not bad. Triphala is great for eye health, hair health. But आप 2-3 महीने लीजिए फिर बंद करिए. When you're taking for gut health, take it with some ghee. Hmm. वरना वो ड्राइंग है. Hmm. अगर आप उसको वेट लॉस के लिए लेते हैं तो खाने के पहले लें. सो त्रिफला के लेने के टाइम अलग अलग है. Basis that it gives you the results that you're looking for. Oh, so it functions differently. अच्छा. So there are multiple ways to take triphala. Hmm. So one of the ways to improve your overall wellness is कि आप त्रिफला रात को ले लें with ghee. Hmm. But I prefer it with ghee. मैं ऐसे खाली त्रिफला मना ही करती हूँ. Hmm. Okay. बहुत सारी women जो है आजकल उनको पीसीओडी, पीसीओएस ये सारे इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसको अवॉइड करने के लिए, इसको क्योर करने के लिए आयुर्वेदा क्या सजेस्ट करता है? हाँ, पीसीओडी इट स्टार्ट्स वेरी अर्ली है ना, टीनेज में शुरू हो जाता है लड़कियों को हम्म। या तो अर्ली 20s में, और तभी उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल खराब की होती है. इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज. हम्म। तो कफ वृद्धि मैंने कहा था, जब जी। सिस्ट होने लगते हैं जी। तो कफ इम्बैलेंस होता है. तो आप देखिए कि आप बहुत लेजी हैं, कि आप बहुत देर तक बैठे हैं. हम्म। फॉर्मेटिव ईयर्स में जब आप 17-18 साल के होते हैं, हम्म। लड़कियां, हम्म। आप बैठ के स्टडी कर रहे होते हैं बिकॉज कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की तैयारी कर रहे होते हैं, एंड जी। यू आर ईटिंग हम्म। बिकॉज योर बॉडी रिक्वायर्स इट. हम्म। So a little bit of movement and हम्म। regulating your lifestyle at that point helps. And being aware that it is creating a problem, हम्म। because जितना मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाएगा आप देखेंगे कि पीसीओडी के बाद थायराइड डिसफंक्शन शुरू होगा, जी। फिर लिवर डिसफंक्शन शुरू होगा. तो करेक्टिंग ईटिंग हैबिट्स हम्म। एंड योर लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ब्रिंगिंग इन मूवमेंट. हम्म। एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है. कुछ नहीं कर सकते तो खाने के बाद चलिए, सुबह शाम दोनों टाइम. मोस्ट बेसिक थिंग वन कैन डू। जैसे यंग गर्ल्स होते हैं उनकी प्यूबर्टी हिट होते ही रेगुलर पीरियड्स नहीं होते, बहुत ज्यादा टीनेजर्स को मैंने देखा है कि बहुत इरेगुलर होते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत नॉर्मल है कि पहले 1-2 साल इरेगुलर चले, बिकॉज बॉडी भी ट्रांसफॉर्मेशन से जा रही है हाँ। ना. हाँ। तो काफी चीजें बदल रही हैं. हम्म। तो डोंट रश, वो अपने आप सेटल हो जाएगा. इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव, हम्म। मैं हर्ब्स ऐसे सजेस्ट नहीं करती, बिकॉज लोग क्या करते हैं, खाना शुरू कर देते हैं. हम्म। बट वन थिंग दैट आई कैन टेल एवरीबडी टू गिव टू देयर चाइल्ड इज तिल. आप 1 चम्मच तिल देना शुरू करें, इट विल इम्प्रूव द हॉर्मोन्स. एंड डोंट रश कि अभी इसको दवाई देनी है. ठीक है, पहले 5-6 महीने थोड़ा इरेगुलर आएगा, या रेगुलर आके थोड़ा इरेगुलर होगा. पर इट इज द वे बॉडी सेटलिंग. जैसे मेनोपॉज के ट्रांजिशन में विमेन गो थ्रू 5-6 years, Right. इनिशियली अ लिटिल बिट हियर एंड देयर, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. ओके, सो नो नीड टू रश कि इरेगुलर है या ईट वेल, हम्म। उसको नरिश करो, जी। उसका हीमोग्लोबिन कम है कि नहीं वो चेक करो, हम्म। उसका एपेटाइट देखो. हम्म। इज शी माल नरिश, बिकॉज कई बार बच्चों को पता ही नहीं चल रहा होता है वो सही खा रहे हैं कि गलत. गलत खा रहे हैं, राइट। जस्ट आप न्यूट्रिशन इंप्रूव कर देंगे, उनकी काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी. ओके। इंट्रोड्यूस आयरन थ्रू फूड्स. आप हलीम सीड दे सकते हैं, ग्रेट टू रेगुलेट योर हॉर्मोन्स. So again, sorry, Halim seed is okay to consume in summers? इट्स अ लिटिल वार्मिंग. आप उसको नारियल के साथ तब खा सकते हैं. आप किसके साथ खाते हैं, बैलेंस कर लेते हैं तो Combination. ठीक हो जाता है. Okay, okay, that's interesting. डॉक्टर, बहुत सारी यंग women और in today's time are facing issues with fertility और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आयुर्वेदा में क्या ऐसी चीज आप सजेस्ट करेंगी जो उनको हेल्प करे टू कंसीव? कंसेप्शन
दो लोगों के बीच होता है ना, इज अ मैन एंड अ वुमन. सो पहले तो आप दोनों चेक करें कि हाउ हेल्दी बोथ ऑफ यू आर. हम्म, आप पीरियड्स रेगुलर करें, बिकॉज ओव्यूलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. हम्म, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ओवम की क्वालिटी कितनी अच्छी है हम्म, ना. तो अगेन इट गोज बैक टू द मेन थिंग कि आप कितना अच्छा खा रहे हैं, जी. कितना अच्छा पचा आपकी रहे हैं. लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है. Everything is lifestyle. हम्म, Unless you're born with certain problems, हम्म, everything is lifestyle. Everything is food. हम्म, One thing I want to insist on. हम्म, So जब हम रसायन कहते हैं ना आयुर्वेद में, जी. हम कहते हैं आहार. हम्म, आपका जो हर्ब्स है वो रसायन हो गए. तीसरा है आचार रसायन. हम्म, हाउ व्हाट इज योर बिहेवियर लाइक. हम्म, नोबडी टॉक्स अबाउट इट. हम खा राइट. ही रहे हैं, जी. हम पह नहीं रहे हैं, बट बिहेवियर इज ऑल्सो अ रसायन. इट इज नीडेड फॉर लॉन्जिविटी. तो आप किस तरह के लोगों से अपने आप को सराउंड किए हुए हैं, आपका काम करने का माहौल कैसा है, आप शाम को क्या बर्डन घर ले जाते हैं, हम्म, that also plays a lot in your overall wellness, हम्म, mental and physical both. राइट. तो देखिए कि आप किस तरह की बातें करते हैं. हम्म, सज्जन के साथ रहना चाहिए, एक शब्द है. मैंने भी उसे सज्जन, ये जरूरी नहीं है कि वो कोई महात्मा ही हो. इट इज अबाउट योर फ्रेंड सर्कल. व्हाट आर हम्म, यू टॉकिंग अबाउट. हम्म, इट टेक्स अ टोल. गॉसिपिंग इज ग्रेट, but gossiping coming to a solution works better. हम्म, If you're just venting and talking negatively, your body is always in a fear state कि ये हो गया तो ये हो गया तो. एंड आप हमेशा हल्का इन्फ्लेम्ड ही रहते हो. हम्म, तो जो भी बात करिए देखिए कि उसका एंड पॉजिटिव हो. हम्म, डोंट कैरी एनीथिंग नेगेटिव और डोंट सराउंड योर सेल्फ विद नेगेटिविटी. इट टेक्स अ टोल ऑन योर हेल्थ. सो जब आचार रसायन में कितनी सारी चीजें कही कि आप मृदु बोले, काइंडनेस रखें, पेशेंस रखें. एंड इवन इफ यू वांट टू टेल समथिंग वेरी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, स्पीक इट नाइसली. आप अपनी शब्द रखें, पर उसमें इट शुड नॉट बी हार्श टू अदर्स एंड टू यू. सो इतना सब देखना पड़ता है टू इम्प्रूव और इम्यून हेल्थ. या सो बेसिकली आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत अरे ज्यादा बहुत ज्यादा चीजें हैं. लाइफस्टाइल अगर आप पूरा दिन देखें, जो अगर दिनचर्या बोली है, अगर मैं काउंट करना शुरू करूं कि आप सुबह उठे, आप गर्म पानी पिए, आप ब्रश करें, ऑयल पुलिंग करें, नस्य करें, उसके बाद आप व्यायाम करें. हाउ मेनी पीपल डू इट. सुबह का पूरा प्रोसीजर उन्होंने 40-50 मिनट का बता दिया है. अच्छे कपड़े पहने जब आप बाहर निकले, इट शुड बी क्लीन, नॉट अच्छे इन द सेंस क्लीन, which bring a lot of respect to you. You should smell good when you're stepping out. हम्म, That is also needed. That is mentioned. Please wear some flowers. Please wear some nice perfume when you're stepping out. ओके. And be cheerful. या. The more actually flowers, if you keep on your desk or you wear it, you're always cheerful because it relaxes you so much. या. आपका stress levels कम करता जी. है. जी. So अगर आपको लगता है आप बहुत सारे नेगेटिव लोगों के साथ है, अपने डेस्क पे एक अच्छा फूल रखें. You will always be happy. ओके. डॉक्टर बहुत सारा पोल्यूशन है. आई थिंक इवन द फूड दैट वी ईट इज नॉट वेरी ऑर्गेनिक एंड प्योर. तो बहुत बच्चे भी है और अडल्ट भी आप देख रहे हो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं. तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आयुर्वेदा में आप क्या सजेस्ट करो? ओके, अगर पोल्यूशन से आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, 2-3 चीज़ें बहुत मस्ट हैं आपकी लाइफ में. एक तो ब्लैक पेपर आप अपने खाने में डालना शुरू करो. जी. हाँ, ब्लैक पेपर नहीं मिलता तो लॉन्ग पेपर, दोनों ही रेस्पिरेटरी हेल्थ इंप्रूव करते हैं. ओके. A little bit of amla with honey in the morning with a little pepper really works wonder, improves your health. Second is when you step out, आप नाक में तेल लगा के निकले. It creates a barrier, you're not inhaling pollution. थर्ड, अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आप इतनी सुबह नहीं करें जबकि पोल्यूशन इंडेक्स हाई या लो हो. उसके हिसाब से करें, या बाहर जाके नहीं करें, घर के अंदर करें. दैट इज थर्ड थिंग. नाउ इम्यूनिटी के ना 3-4 और एस्पेक्ट हैं. हम्म, 3 बेसिक पिलर्स ऑफ लाइफ, इम्यूनिटी, लॉन्जिविटी सबके लिए है. आहार, हम्म, निद्रा, ब्रह्मचर्य. एंड ब्रह्मचर्य डज नॉट मीन सेलिबेसी. इट इज कंट्रोलिंग योर सेंसोरियल्स. कि आलू देख लिया खा लिया, समोसा देख लिया खा लिया, खुशबू आ गई मांग लिया. सो दैट शुड, यू शुड कंट्रोल योर सेंसेस. सो राइट. आहार बेसिक, एंड आई हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट इट. निद्रा, आई डोंट थिंक पीपल गिव इट इनफ रेस्पेक्ट.
but minimum 7 to 8 hours of sleep is necessary for every organ to function well. हम सब चीज़ को रेस्ट देते हैं ना, हम अपने घर में स्विच ऑफ करते हैं, हम अपने अंदर को स्विच ऑफ नहीं करते हैं। सारा रिपेयर और बिल्डअप होता है जब आप सोते हैं, और अगर आप अच्छा नहीं सो रहे, डीप स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो द रिपेयर इज़ वेरी पुअर। तो यू वेक अप टायर्ड, यू वेक अप फटीग। सो चेक योर स्लीप एंड इम्प्रूव, फाइंड वेज टू इम्प्रूव। वन ऑफ द बेसिक वेज आप नींद इम्प्रूव कर सकते हैं, घर पे आए एक तो अपना फ़ोन जितनी जल्दी आप उसको थैंक यू वेरी मच बोल दें रात को, उतना अच्छा। सोने के 1.5 घंटा पहले, 60 मिनट्स पहले उसको कहीं अलग कमरे में रखें। मेक अ ट्रे, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, ट्रे होती है, वैसे पूरा फैमिली एक ट्रे में फ़ोन रख के सो जाए। योर टेम्परेचर इन द रूम शुड बी वेरी कंफर्टेबल डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी टाइप। इफ़ यू आर अ वाटर टाइप, कीप इट अ लिटिल वार्म, नहीं तो ठंडा रखिए। ठंडा टेम्परेचर हेल्प्स यू स्लीप बेटर। थर्ड, पैर के तलवों में तेल लगाना शुरू कर दें। पादाभ्यंग, हाँ, जितना पैर को मसाज करेंगे आपकी आंख इंप्रूव होगी, मेमोरी इंप्रूव होगी, स्लीप अच्छी होगी। 2 मिनट लगते हैं, एंड आपको लगता है कि उससे आपकी चद्दर खराब हो रही है तो मोजे पहन लीजिए। सो दिस इज 2-3 थिंग्स विच यू मस्ट डू एज यू improve your sleep. Rest of the things start falling in place. Your hormones, your anxiety, your anger, your acidity, it will start improving. And obviously ब्रह्मचर्य, जितना आप सो एक शब्द है आयुर्वेद में, प्रज्ञा अपराध। हाँ, प्रज्ञा इज विजडम, अपराध इज क्राइम। तो क्राइम अगेंस्ट विजडम। कह रहा है ब्रेन 11 बजे मुझे थक गया हूँ, सुला दे, बट इफ यू स्टिल वांटिंग टू स्क्रॉल and look at the mobile phone which has blue light, which mimics sunlight, so you are overriding your natural wisdom of the body. पेट भरा हुआ है फिर भी आप मूंगफली खा रहे हैं, एंड बॉडी सेलिंग मुझसे नहीं होगा, एंड इट थ्रोज अप। स्टॉप देन एंड देयर, स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी, डू नॉट कमिट एनी क्राइम अगेंस्ट द बॉडी का विस्डम एंड मेंटल विस्डम। these two things you start doing, you will have better immunity mentally and physically. आयुर्वेद के रिक्वायरमेंट में है कि आपका शरीर, आत्मा और मन तीनों प्रसन्न रहे। तो आत्मा तो बॉडी इज द गाब, आप उसकी साड़ी है शरीर। मन, आपका मन का स्थान हृदय बताया गया है। तो आप जितना ये सब चीजें ठीक रहेंगे, प्रसन्न इज हैप्पी, राइट। If you are cheerful in the morning and cheerful in the evening, you have achieved happiness and you are healthy. That's it. नाइस। डॉक्टर मनीषा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड बहुत सारी आपने हमें नॉलेज दी, इंफॉर्मेशन दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को बहुत फ़ायदा होगा इन डेली रूटीन, व्हाट दे कैन ऐड एंड व्हाट दे कैन जस्ट अवॉइड टू हैव अ गुड हेल्थ। So thank you so much for being with us on BU with Shraddha S. Oh, thank you so much for calling me, and thank you for asking these questions. It was fun answering them. Same here. Hi, I'm Dr. Manisha Mishra, and if you think this entire episode was very informative and you could build your health listening to it, please like, share, and subscribe to BU with Shraddha S.